हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत चैप्टर दिया गया है। कौन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आइए इनके बारे में जानते हैं। लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें, और ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें हैं हमारे साथ और इस साहित्यिक परिचय को आसानी से समझ सकें। और साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नवीनतम वीडियो की जानकारी यहाँ तक शीघ्र पहुँच सके। जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें। देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो साहित्यिक परिचय है, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले कई बार वीडियो में बताया जा चुका है कि एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, जिसके माध्यम से आपको उनका सारा ब्यौरा जो है लिखना पड़ता है संक्षेप में। तो आइए सबसे पहले उनका एक दृष्टि में या संक्षिप्त जीवन परिचय को देखें, साहित्यिक परिचय को देखें। देखिए, यह है संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र। शिक्षा इन्होंने कहाँ तक प्राप्त की है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का स्वाध्ययन तथा खुर्जा की संस्कृत पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने। और लेखन विधा, इन्होंने किन विधाओं पर जो है अपनी लेखनी चलाई है? इसमें रेखा चित्र, संस्मरण और निबंध, इन विधाओं पर जो है इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा इनकी भाषा कौन सी है? भाषा तत्सम प्रधान, शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। और शैली के अंतर्गत इन्होंने अपने जो विभिन्न विधाएं लिखी हैं उनमें किस शैली का प्रयोग किया है, उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने भावात्मक, वर्णनात्मक और चित्रात्मक और नाटकीय शैली का प्रयोग किया है, ताकि ये भाव के अनुसार, पाठ्य विधा के अनुसार जैसी भी आकृति आए, जैसी भी वर्ण हो, उसके अनुसार इन्होंने शैलियों का प्रयोग किया है। और साहित्यिक पहचान, ये साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं? ये पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो 1995 ईस्वी में हुई थी। 1995 ईस्वी में हुई थी। इस महान विभूति का इस साहित्य में क्या स्थान रहा है? ये प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में एक महान गद्यकार और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ प्रसिद्ध हैं। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो इस फ्लो चार्ट को आपको अवश्य बनाना है, ताकि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आइए देखते हैं। जीवन परिचय को भी संक्षेप में लिखना पड़ता है और मुख्य रूप से साहित्यिक परिचय ही लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद, सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, यानी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब थी। और इन्होंने कुछ समय तक जो है खुर्जा की जो संस्कृत पाठशाला थी उसमें शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। और वहीं पर जो है राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये उनसे इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा को बीच में छोड़कर ही चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था चरम पर, जो है इन्हीं आंदोलन में जो है भारत माता को आज़ाद कराने के लिए ये भी जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। और तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा में अर्पित कर दिया। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया, यानी अब वे पत्रकार बन गए थे। लेखन के अतिरिक्त आपने व्यक्तिक स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक
जो हिंदी के अनेक नए लेखक थे उनको इन्होंने प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है और 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार और विभूति का स्वर्गवास हो गया। तो आपको साहित्यिक परिचय जब लिखना होता है तो संक्षेप में जीवन परिचय लिखा जाता है। ये इसमें हमने काफ़ी लिख दिया है, लेकिन इसमें से आप 1-2 बातें छोड़ सकते हो। और जो मेन चीज़ होती है वो होता है साहित्यिक परिचय, और आपको 80 शब्दों में लिखना पड़ता है और समय का विशेष ध्यान रखना है। 80 शब्दों से कम ना हो, ज़्यादा भले थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन समय का विशेष ध्यान रख के जो है आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए साहित्यिक परिचय। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारी और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्म प्रकटता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई है। और इस तरह से जो है इन्होंने अपना जीवन जो है व्यतीत किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था, इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अनेक मार्मिक संस्मरण भी लिखे हैं। ऐसे संस्मरण लिखे जो हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी, यानी सदैव याद की जाती रहेंगी। आइए अब जानते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। इन्होंने जीवन भर साहित्य की साधना की। अब इसमें कौन कौन सी इन्होंने कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को उच्च शिखर पर पहुंचाया है। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से रेखा चित्र विधा की एक रचना है। देखिए रेखा चित्र विधा की कौन कौन सी रचना है। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये रेखा चित्र विधा की रचना है। ये रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी है। दूसरी विधा है लघु कथा। इसके अंतर्गत इन्होंने आकाश के तारे, धरती के फूल लिखे हैं। और इसके बाद संस्मरण विधा, ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका संस्मरण है, दीप जले शंख बजे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रचना है इनकी। इसके बाद इन्होंने ललित निबंध भी लिखे हैं। इसमें क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। इसके अलावा इन्होंने संपादन भी किया है। इन्होंने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन कार्य किया है। और इसके अलावा इन्होंने महके आंगन चहके द्वार भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ये तो था इनकी रचनाएं जो इन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य जीवन में लिखी थी। अब इस आधार पर इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, आइए इस पर भी नज़र डाल लें एक दृष्टि से। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। कैसे थे? मौलिक थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो स्वयं लिखा है, कहीं से जो है इन्होंने अनुवाद नहीं किया है, दूसरे की नकल नहीं की है। इन्होंने हिंदी की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी अद्वितीय स्थान प्राप्त है इन्हें। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के साहित्यकों या साहित्यकारों में ये अग्रणी और अनेक दृष्टियों में से एक समर्थ गद्यकार के रूप में हमारे समक्ष जो है उपस्थित हुए हैं, महान हुए हैं। और साहित्यकार के मानव मूल्यों के सहज प्रेरी के रूप में सदैव ही ये याद किए जाएंगे। और इस तरह से जो है इनका हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है, यानी अद्वितीय स्थान है हिंदी साहित्य में। ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। और चूँकि इंटरमीडिएट में केवल साहित्यिक परिचय लिखना होता है, लेकिन साहित्यिक परिचय लिखने से पहले उनका जीवन परिचय भी लिखना पड़ता है, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो समाप्त होगी इसको जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और इस PDF को प्राप्त कर लें। और अपने नोट्स बनाते चले, सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे तो आशा करता हूँ आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे और जो है विशेष अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे।
इसी आशा के साथ अब आज यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है उसको हम लेके आएंगे अगले दिन सोमवार को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।